सुकेश कुछ एक इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूं। बहुत चर्चा हुई है और ये हकीकत भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो आमतौर पे मानी जाती थी कि अक़लियतों को वो सीट्स देती है, इस पर सिर्फ 4 सीटें उन्होंने दी है। तो ये कहा जा रहा था कि उन्हें विश्वास है कि उनको मुस्लिम वोट नहीं करेगा। 2 सीटें ऐसी मेरी जानकारी में है जिन पे फिलहाल वो दोनों मुस्लिम सीटों पे वो आगे चल रहे हैं। जोकीहाट में 3 राउंड के बाद जेडीयू के मंजर आलम आगे चल रहे हैं। अररिया से जेडीयू की सगुफ्ता अजीम आगे चल रही है। तो कम से कम 2 उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू के इस कॉन्टेस्ट में, इस फ्रे में आगे चल। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुकेश आपने कही, क्योंकि इसको राजीव ने भी छेड़ा था। राजीव ने कहा था कि नीतीश कुमार ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और आप भी वही कह रहे हैं कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट 2 जेडीयू के आगे चल रहे हैं। लेकिन इसमें यह भी एक सच है ना सुकेश, अभी तक लेकिन इससे एक सच यह भी है ना सुकेश कि नीतीश कुमार के रहते हुए एनडीए को 10 से 12% मुस्लिम वोट देता है, सिर्फ 10 से 12%। बाकी 80% के आसपास, 85% के आसपास महागठबंधन को देता है। उनकी प्रॉक्सिमिटी इतने समय तक बीजेपी के साथ रही है कि मुसलमान का, अल्पसंख्यक का नेचुरल चॉइस नीतीश कुमार नहीं बन पाते। नीतीश कुमार अगर बन पाते तो शायद 2014 के बाद नीतीश कुमार की जो पॉलिटिक्स थी, या बिहार की पॉलिटिक्स थी, या देश की पॉलिटिक्स जो थी, वो दूसरे दिशा में होती। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा दांव अपने आप को बीजेपी के साथ अलग करके 2014 में अपने दम पे जो चुनाव लड़ना था, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट केस हो सकता था अगर मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ आ जाते। उस समय नीतीश कुमार अपने ही डेज में थे। लेकिन जब नतीजे आए तो ये पता लगा कि 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को सिर्फ 2 सीटें मिली। उनको बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला क्योंकि मुस्लिम आरजेडी, क्योंकि मुस्लिम का बल्क में वोट आरजेडी के साथ गया। उन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए हमें लालू यादव, जो ट्रेडिशनली जाने जाते हैं कि भाई MY समीकरण के बॉस वो हैं, तो उनके साथ चला गया। लेकिन नीतीश कुमार ने उसके बाद भी, मैं एक सिर्फ बता रहा हूं आपको, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार के बारे में परसेप्शन जो आम लोगों में था, और बिहार में धारणा यह थी कि नीतीश कुमार जब तक है तब तक कम से कम सांप्रदायिक राजनीति तो बिहार में नहीं हो सकती। बातचीत में, मतलब कल भी मैंने यह कहा था कि एक बार एवी वर्धन, वो सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, और जिस समय नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, हम लोगों के साथ बातचीत में यह कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर के एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। जिस समय वो बीजेपी के साथ थे, जिस समय उनके टूटने की गुंजाइश नहीं दिख रही थी, तो ये सेकुलर क्रेडेंशियल्स नीतीश कुमार के थे, और बहुत सारे लोग उन पे इस बात पे भरोसा करते थे कि उनकी राजनीति कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। वो 3C की बात करते रहे, करप्शन, क्राइम एंड कम्युनलिज्म से हम समझौता नहीं कर सकते। 14 के बाद, 15 के बाद, और खासतौर पे 17 के बाद वो फ्लिप फ्लॉप ने नीतीश कुमार को पॉलिटिकली बहुत कमजोर किया। उनको ऐसी राजनीति में धक्का, मतलब पुश करके भेज दिया गया, या चले गए वो, जिसमें उनके बारे में कहा जाने लगा कि वो कुर्सी बचाने की फिराक में रहते हैं। और 2020 के चुनाव में तो वो बिल्कुल एक तरीके से डेसिमेट कर दिए गए कि 43 सीट, तीसरे नंबर की पार्टी। आर्टिकल 370 पर उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन किया। नहीं, ऐसे कई मौकों पे उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर सपोर्ट किया। जब वो इंडिया ब्लॉक, उस समय इंडिया ब्लॉक नहीं था, मतलब महागठबंधन के साथ थे, तब भी उन्होंने नोटबंदी का समर्थन किया था। कई ऐसे मुद्दों पे नीतीश कुमार समय समय पे पार्टी लाइन से अलग राय लेते रहे हैं, इसलिए वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, मैं इसी को आगे ले जाता हूं, शीतल जी सही कह रहे हैं। 2014 में सुकेश सही कह रहे हैं, लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए और अकेले लड़ गए चुनाव, मुस्लिम वोट साला आरजेडी की तरफ चला गया, सारा का सारा। 2015 में लेकिन जब वो आरजेडी के साथ लड़े, तब बम एकदम बम पर मुस्लिम भी उनकी तरफ गया आरजेडी के साथ मिलकर। यानी नीतीश कुमार ने अपनी सेक्युलर इमेज बनाए रखी है, एनडीए के साथ रहते हुए भी और एनडीए से अलग होकर भी। क्या ये बिल्कुल सही है ये बात? सिर्फ एक जोड़ देता हूं सर, शीतल जी, 4 उम्मीदवार उतारे हैं मुस्लिम जेडीयू ने। अभी जानकारी मिल रही है वो 3 पे आगे चल रहे हैं, 3 उम्मीदवार उनके आगे चल रहे हैं, 1 पीछे चल रहे हैं अभी के हिसाब। शीतल जी देखिए, वो पुराना उनका क्रेडेंशियल है, उसको बचाने की कोशिश वो करते हैं। कम से कम बिहार के लेवल पर वो एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब करते हैं, ये बिल्कुल सही है। पार्टी में भी वो संपर्क रखते हैं। और यहाँ इस बार जब वो फैसले ले रहे थे 10,000 वाला, तो एक बार ऐसा स्टेज आई थी, जैसी बात आई है बार बार, कि ये पैसा जो है उन बस्तियों में न जाने पाए, इस तरह से कुछ इंतजाम किया जाए, तो उन्होंने स्टैंड लिया था। ये तो उनका है थोड़ा सा, इसमें कोई शक नहीं। गलती हुई है वहाँ से, जब वो ज़रा सी, वो सिर्फ संयोजक बनना चाहते थे इंडिया का, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस जैसा वो बहुत बार बहुत सी गलतियां कर चुके हैं। उसमें से एक ये हुई
कि वो ममता बनर्जी का दबाव नहीं बर्दाश्त कर सके और उन्होंने वैसिलेट किया और आज उसका अच्छा, नतीजा एक बड़ा मेरे मन में एक बड़ा अजीब सा सवाल आया। आप इसे अजीब कह सकते हैं, ऑड कह सकते हैं, वियर्ड कह सकते हैं। क्या राजकिशोर तिवारी, इतने बड़े प्रचंड बहुमत के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से, आप समझ गए मेरा सवाल? नहीं, आप लगातार पूछ रहे हैं और फिर से मैं लगातार राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं क्या? नहीं, राष्ट्रीय राजनीति में तो देखिए अभी नरेंद्र मोदी हैं। हाँ। अभी उसमें एनडीए में तो कम से कम कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बिहार में वो 25 से 30 तक रहेंगे, नहीं रहेंगे। आपने एक सवाल और पूछा था, वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमने कहा अगर एनडीए की सरकार आती है तो नीतीश ही शपथ लेंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज है, कैसे एनालिसिस पूरे बदल जाते हैं। अभी तक चर्चा लगातार ये चल रही थी कि नीतीश कुमार ने पहली बार 4 मुस्लिमों को टिकट दिया, इतने कम अकीलियत को टिकट दिए हैं। तो ये भाजपा का दबाव है और वो संजय झा पर बहुत नाराज हो गए हैं, बहुत कुपित हो गए हैं। जब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया है। अब अचानक क्या हो गया, अब वो फिर से सेकुलर होने लग गए। भाई कुल मिला के मुस्लिम वोट इस बार विनेबिलिटी के हिसाब से, मैं फिर कह रहा हूं, एनडीए चुनाव लड़ रहा था और एनडीए जब चुनाव लड़ रहा तो जो टिकट जेडीयू के, याद करिए आपके शो में इसी यहां बैठकर मैंने कहा था टिकट कौन बांट रहा है, आप याद करिए मानक जी। मैंने कहा था कि टिकट बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बात अभी कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना एनालिसिस दिया है, कौन जीत सकता है कौन हार सकता है। मुस्लिम ज्यादा होने थे लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें विनेबिलिटी नहीं है। तो अब कुल मिला के सारा क्रेडिट जो है, मैंने इसलिए शुरू में कहा, मैंने शुरू में कहा